नर्मदेहर। देखिए अभी हम हैं मंडला ज़िले के महाराजपुर में। यहाँ त्रिवेणी संगम है और बहुत सुंदर स्थान है। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ हमेशा प्रतिदिन ऐसे ही मेला सा लगा रहता है। जैसा कि आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं सराउंडिंग में, ये पूरा चारों हमेशा ये रहता है जैसे संगम प्रयागराज में जैसे भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे यहाँ पर भी रहती है। ये देखिए पीछे हमारे माई के दर्शन हो रहे हैं नर्मदा जी के, और यहीं पर एक आश्रम है त्यागी जी का। तो अभी चलते हैं त्यागी जी के आश्रम में और करते हैं संत दर्शन हमेशा की तरह, और देखते हैं कि संत भगवान के मुखारविंद से क्या मिलेगा और क्या कुछ यहाँ के बारे में, ये महाराजपुर के बारे में, यहाँ ये इस घाट के बारे में कुछ जानकारी भगवान से प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं नर्मदेहर। ये है आश्रम महंत श्री दीपक दास महात्यागी जी। आगे से तो आश्रम बिल्कुल नया लग रहा है, लेकिन ये आश्रम कई वर्ष पुराना है। इसके अंदर देखने से पता चलता है कि ये आश्रम बहुत पुराना है। आइए चलते हैं आश्रम के अंदर नर्मदेहर। पहुँचते ही भगवान शिव के दर्शन। ये महाराज की जय। संत बड़े परमार्थी वेद करे अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए अमृत। शिव शंकर गौरी शम वंदे गंगाधर शंकर नर्मदेहर प्रभु जी। नर्मदेहर। जय श्री सीताराम भगवान। जय श्री सीताराम। प्रभु जी ये आश्रम तो बहुत सुंदर है जी। ये बहुत सुंदर स्थान लगा आपका। यहाँ अभी नर्मदा जी के किनारे घूम रहे थे हम, तो भगवान ने हम ये इस स्थान के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ये प्राचीन का आश्रम है तुलसी निवास राम जानकी मंदिर जी, जो अंग्रेज जमाने में ही बनाया गया था जी। तुलसीदास जी बाबा के द्वारा। वही परंपरा आज तक चल ही रहा है और चलता रहेगा।
ये नर्मदा मैया का पावन तट है, संगम है, त्रिवेणी है। जी त्रिवेणी का महत्तम जैसे प्रयागराज का महत्तम होते हैं, वैसे ही नर्मदा तट का महत्तम होते हैं। जी सभी श्रद्धालु परिक्रमावासी साधु महात्मा सब आते हैं जाते हैं, उनकी सेवा आदर करते जाता है और भगवान का लाभ लेते जाते हैं। जी भगवान, हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ स्नान करने की होड़ लगी हुई है, काफ़ी भीड़ भाड़, बाहर से भी बसें आई हुई हैं, यात्री आते हैं। तो इस स्थान का जो त्रिवेणी तो है, एक कौन सी नदी भगवान यहाँ मिली है? यहाँ बंजर मिली है, जी बंजर नदी और सरस्वती और नर्मदा, ये तीनों का संगम है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो सरस्वती गुप्त रहती है, सरस्वती हाँ हर जगह जी, गुप्त रहती है। गुप्त रहती है, और बंजर चालू है जी और नर्मदा मैया चालू है। अच्छा, ये तीनों संगम है, इसीलिए भगवान यहाँ स्नान का महत्व अधिक है। महत्तम अधिक है। जी जी, जैसे प्रयागराज का महत्तम है वैसा ही यहाँ का भी महत्तम है। अच्छा अच्छा जी हमने देखा है कि बाहर से भी बसें आंध्र प्रदेश वगैरह से आई हुई हैं, यात्री लोग हैं। पूरे विश्व का आदमी आते हैं यहाँ, अच्छा अच्छा, पूरे विश्व का। नर्मदा परिक्रमा ऐसा है कि पूरे विश्व का आदमी आते हैं, परिक्रमा करते हैं, अर्चना करते हैं, जो जिनको जो मांगना है वो सब नर्मदा देते हैं। इसलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्तम नर्मदा का है। जी जी, तो नर्मदा पूजनीय है, नर्मदा वरदानी है। जी नर्मदा का सब नदियों से इस समय वर्तमान में कलयुग में नर्मदा मैया के विशेष महत्व है। भगवान नर्मदा जी के बारे में कुछ और बताइए हमारे दर्शकों को। अब नर्मदा मारे तो नर्मदा मैया क्या है, कल्प कल्प का है। जी कल्प कल्प से नर्मदा मैया प्रकट हुई है। जी जी लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो ब्रह्मचारिणी में है, जी ब्रह्मचारी है, जी इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है। भगवान शंकर जी का ये सृष्टि किया हुआ है नर्मदा मैया, जी, और वरदानी है, तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। सबसे। जी भगवान आपने परिक्रमा तो की होगी? जी, परिक्रमा किया हूँ मैं, 86 में किया हूँ, पैदल परिक्रमा किया हूँ, एको दिन नर्मदा को जी। नहीं छोड़ा हूँ। 86 में किया हूँ। 86 तो बहुत पुरानी बात हो जी। गई है, लगभग 38 वर्ष जी पहले। जी, तो उस समय तो भगवान इतने जगह जगह रुकने के आश्रम भी नहीं होते नहीं थी उतनी, जी लेकिन फिर भी किनारे 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 सब जगह ठिकाना लग जाते थे। कहीं भी आप आश्रम नहीं है जी तो जगह जगह सेवा कर देते हैं। जी जो किनारे में बसे हैं, केवट लोग बसे हैं, यादव लोग बसे हैं, ब्राह्मण बसे हैं, जी, वो सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, परिक्रमावासियों की। जी, परिक्रमावासी, मतलब उस समय भी कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं थी? जी नहीं। तो नर्मदा जी के किनारे हमेशा से ही जी, सेवा होती आ जी रही जी है। जी, अब तो अब काफी ज़्यादा ही हो गया। अब बहुत आश्रम जी, हो गए, अब ज़्यादा प्रचलित हो गया है। जी इसलिए पूरे देश क्या, पूरे विश्व से आते हैं यहाँ। अब हाँ। कुछ ना कुछ जी कामना करके आते हैं और उनको पूरी होता है। जी। ये हमने देखा। अभी पिछले वीडियो एक जगह हम थे, महाराज जी बता रहे थे अमेरिका से कोई आए हुए अफसर रैंक का व्यक्ति है, उसके साथ गाड़ियाँ आड़ियाँ सब चल रही हैं, लेकिन वो पैदल परिक्रमा कर रहा है। पैदल का ज़्यादा महत्व है। जी लोग गाड़ी से करते हैं, लेकिन गाड़ी से उतना महत्व नहीं है जी। जितना पैदल में है। 999 संगम मिला है नर्मदा से। जी तो पैदल आप जाएंगे तो सबको जल आसमानी में करेंगे जी जी तो वो फल मिलेगा। जी जी। बस से करेंगे तो 10 दिन में बस से परिक्रमा करेंगे, 10 घाट का आपको महत्व मिलेंगे। बिल्कुल, घाट घाट का महिमा न्यारी, हाँ, हर घाट का महिमा अलग अलग है। अलग है नर्मदा जी, जी इसलिए पैदल परिक्रमा ज़्यादा जी, लाभदायक सबसे महत्वपूर्ण है। अब उतना समय ना रहने पर बस से करते हैं, कोई 15 दिन में करते हैं, कोई 25 दिन में करते हैं, है। जी जी कोई 10 दिन में कर लेते हैं। तो आज विशेष गाड़ी वाहन से करते हैं, लेकिन उतना आनंद नहीं आता है जितने पैदल में आता है। पैदल में आता है। जी, तो ये भगवान जैसे जगह महाराजपुर, जी महाराजपुर तो संगम। महाराजपुर क्यों इसका नाम रखा गया? ये राजा महाराजा का ही समय में, ब्रिटिश अंग्रेज के समय में ही महाराजपुर नाम रखा गया था। यहाँ अच्छा सहस्र अर्जुन का यही क्षेत्र है।
अच्छा। सहस्रा बाव है ना, हाँ हाँ हाँ। वो इसी क्षेत्र है। और यही मंडल मिश्र जो था, जो जगत गुरु से शास्त्रास्त्र हुआ था, जी। वो यही जगह है। अच्छा, महाराजपुर ही मंडल जगह मिश्र का शास्त्रार्थ यही हुआ जी, था? यही हुआ था जी। जी। यही शास्त्रास्त्र हुआ था, यही परास किया था महेश्वर। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो ये तो बहुत पवित्र स्थल जी, है। पवित्र आश्रम। इसीलिए इसका महत्व बहुत है, लोग परिक्रमा के लिए आते हैं। जी, अच्छा भगवान, ये आश्रम कितना पुराना है अपना? ये कम से कम 200 साल का है। वो बता रहे हैं भगवान यहाँ की दीवारें वगैरह जो हाँ। पुरानी है, हाँ, पीछे 200 कमरे बने हुए जो। जी। अंग्रेज जमाना का। हाँ, बहुत पुराना टाइप का बना हुआ है। जी। तो आप यहाँ कितने समय से होंगे? मैं यहाँ 98 से हूँ। मंडला जिला में तो मैं 55 साल से विराजमान हूँ, अच्छा। परंतु इस आश्रम में मैं 98 से हूँ। 98 से महाराज जी ने हमको सौंपे, हमारे गुरु जी ने। जी। 98 से अभी तक सेवा। 98 से आप जी। यहाँ पर देख रहे हैं भगवान। जैसे हमें बताया गया था आपको, जैसे त्यागी जी घुघरी वाले कहते हैं, तो घुघरी वाले का मतलब? घुघरी भी आश्रम है हमारा। अच्छा अच्छा। वहाँ 38 साल से रामायण चल रहा है अखंड। 38 वर्ष जी, 38 वर्ष से रामायण अखंड चलता है, 3 ज्योत जल रहा है। जी। और साधु महात्मा परिक्रमावासी परिक्रमा मार्ग में हाँ हाँ हाँ। सेवा सत्कार भी होते हैं। अच्छा, घुघरी आश्रम पर परिक्रमावासियों की सेवा होती है? जी, बड़ी आश्रम है वो। अच्छा अच्छा। जी, जैसे देवगांव है। हाँ हाँ। देवगांव भी संगम है। जी जी जी। जमदग्नि ऋषि आश्रम सतयुग का आश्रम है वो। हाँ हाँ। रामा अवतार का पहले जी। जमदग्नि जी भगवान परशुराम के पिताजी। जी, जी जी परशुराम जी का पिताजी। जी। तो वो सतयुग का आश्रम है, वहाँ पर भी त्रिवेणी है। हाँ। तो वहाँ त्रिवेणी साक्षात है। एक है कामधेनु, अच्छा। एक है बूढ़ी नर्मदा, जी। जो परशुरामी गंगा है, लेकिन बूढ़ी नर्मदा बुरनेर का नाम से प्रसिद्ध है। बुलनेर के नाम हाँ, से। जी। और एक नर्मदा मैया। वहाँ तीनों प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। जी अच्छा अच्छा। वहाँ भी काफ़ी मेला टाइप रहता है, भीड़ भाड़ रहती जी, है? बहुत भीड़ रहते हैं वहाँ बहुत भीड़ रहते हैं। और साल में 4-5 मेला भी भरते हैं। अच्छा अच्छा। और एकादशी का, पूर्णमासी का, अमावस्या का तो भरते ही भरता है। तो मेला तो भगवान यहाँ भी भरता होगा? हाँ, यहाँ पर भी भरते हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ से ज़्यादा रहते हैं वहाँ जगह है। तो यहाँ मेला कब कब लगता है? यहाँ पर भी शिवरात्रि में लगते हैं, मकर संक्रांति में लगते हैं, कार्तिक पूर्णिमा में लगते हैं, लगता ही रहता है। तो इस वर्ष जैसे भगवान कुंभ पड़ रहा है जी, तो कुंभ पर परिक्रमावासियों की संख्या कुछ कम है। अच्छा, कुछ कम रहेगी? जी, कुंभ कुछ की कम वजह से। रहेगी। साधु महात्मा भी कुछ कम आएगी, क्योंकि 12 साल वाली कुंभ है। तो 12 साल का फल और ये साल भर का फल का अलग विशेषता होता है। जी 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 तो इसीलिए इस साल सब जाएंगे प्रयागराज। जी। प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। 3 फरवरी का लास्ट है, फिर 3 फरवरी के बाद में फिर आ जाएंगे नर्मदा में। फिर आ जाए, फिर नर्मदा जी का फिर उठाएंगे। तो इस वर्ष परिक्रमा कुछ लेट चलेगी? लेट चलेगी और कम चलेगी। अच्छा, ऐसा कुंभ का अनुमान- वजह से। ऐसा अनुमान है कि कम भी जी, रहेंगे जी। परिक्रमावासी और जी। कुछ देर लेट भी चलेंगे। लेट वैसे भी मार्च एंड हो जाता है लगभग। हाँ, वो 3 फरवरी का लास्ट है हाँ, कुंभ। जी। उसको बाद में चलेंगे, जी, अच्छा अच्छा फिर बैसाख तक खूब भीड़ रहेगा। अच्छा। तो प्रभु कुंभ में तो आप भी जी जी जी, पहुंचेंगे? जाएंगे। खालसा लग गया है संकट मोचन धाम महात्यागी कैंप अच्छा। प्रयागराज त्रिवेणी में हाँ लग गया है। जी आप सब पधारिए। जी, बिल्कुल भगवान, अगर जी। माई का लग सौभाग्य गया रहा है और सेवा में सब डटे हैं हम लोग। जी। जो भी आएंगे सबको सेवा के लिए ही प्रयागराज है। प्रयागराज जी। जी, अतिथि देवो भव। जी। चलिए भगवान, बहुत सेवा अच्छा लगा सत्कार। आपसे मिल करके। सेवा सत्कार हो, कल्याण हो, आपका खूब सुखी हो, सब भरा पूरा रहे आपका। नर्मदे। हर हर नर्मदे।